नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में एक भाग है जिसे हम लोग भाग 3 के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें क्या कहा गया है। वैसे तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं और उस 22 भाग में जो तीसरा भाग है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उसमें क्या रखा गया है। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इतना क्लियर है। अब हम लोग मूल अधिकार को समझते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है। वैसे तो अगर हम देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है मूल और दूसरा है अधिकार। मूल को हम लोग फंडामेंटल कह लेते हैं और अधिकार को राइट कह लेते हैं। मूल का मतलब क्या है, फंडामेंटल का क्या है, बेसिक। बेसिक का मतलब होता है जिस चीज़ से बुनियाद बनती है, जड़ बनती है। ऐसे अधिकार जो हमारे बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हों, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं होगा, वही हमारा होगा मूल अधिकार। वे अधिकार सभी राज्य द्वारा हमको मिलते हैं और राज्य के विरोध में ही मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मूल अधिकार है यह राज्य द्वारा हमें मिलता है, संविधान ने हमें दिया है और राज्य के विरोध में दिया है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि इसका हरण यानी छीनने का काम, इसका दुरुपयोग करने का काम कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। इसीलिए राज्य के विरोध में दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मूल अधिकार किसके विरोध में दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, राज्य के विरोध में दिया गया। इसीलिए मूल अधिकार में जब भी आप देखेंगे यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक होता है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसीलिए सबसे पहला जो अनुच्छेद यानी कि इसका मूल अधिकार का सबसे पहला अनुच्छेद जो है वह 12 है और इसी 12 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। अब इसमें हम लोग देखेंगे 12 और 13। ठीक है, अनुच्छेद 12 और 13 दो अनुच्छेद को हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले इस वीडियो में। उसके बाद जो भी 14 से लेकर के 35 तक है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल इसके बावजूद भी हम आपको 14 से लेकर के 18, फिर 19 से 22, फिर 23, 24, उसके बाद 25 से लेकर के 28, फिर 29, 30, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी हम थोड़ा सा आपको जो है उसकी समरी बताएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है। वैसे अगर हम लोग देखें तो जो इंग्लैंड के लोग हैं वो राज्य की परिभाषा किस तरीके से बताते हैं। राज्य के दो परिभाषा, एक भारतीय संविधान बताता है, एक जो है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार या जो राजनीति है वो राज्य को कैसे परिभाषित करती है उसको देखिए। राज्य वो है जिसके पास एक निश्चित भूमि है, निश्चित जनसंख्या है, निश्चित भूभाग यानी वो तो भूभाग, निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, संप्रभुता और एक संविधान हो, कानून हो, उसे हम स्टेट कहेंगे, राज्य कहेंगे। पर यहाँ पर राज्य की परिभाषा कुछ दूसरी है। वो क्या है? राज्य की परिभाषा में भारत सरकार और संसद, भारत सरकार और संसद ये राज्य की परिभाषा में है। राज्यों में से जो राज्य की सरकार है और वहाँ की विधानमंडल, ये भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। और भारत राज्य क्षेत्र के अंदर या राज्य के अधीन सभी स्थानीय या अधिकारी, प्राधिकारी, ये सभी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किए गए हैं। अब मैंने कहा शुरू में कि आपको ये जो मूल अधिकार मिला हुआ है ये राज्य के विरोध में मिला हुआ है। तो राज्य के विरोध का मतलब यही लोग हैं जो कानून बना करके आपके मूल अधिकार को कम कर सकते हैं। तो ये जो मूल अधिकार को कम करेंगे तो कौन कम कर सकता है? इधर ये जो लोग हैं, राज्य के विधानमंडल, राज्य की सरकारें
राज्य के जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपका उल्लंघन कर सकते हैं। संसद है, भारत सरकार है, वो कानून बना करके आपके अधिकार को कम कर सकता है। तो यही है राज्य के विरोध का होना, राज्य के विरोध में आपके मूल अधिकार का होना, यही है। ये राज्य की परिभाषा हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या है और इसमें क्या बताया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण का मतलब हो गया अल्प कर देना। मूल अधिकारों से असंगत का मतलब है मूल अधिकारों से मैच ना करते हों। ऐसे वे सभी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों या उनको कम कर देते हों, न्यून कर देते हों या ख़त्म कर देते हों, वे सारी विधियां जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी ऐसा कानून बनता है तो उसकी समीक्षा न्यायालय करता है, जज करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। अगर उसे लगता है कि ये बना हुआ कानून आपके मूल अधिकार को लांघता है, उल्लंघन करता है, कम करता है, तो ऐसे सभी कानून शून्य घोषित हो जाएंगे या उसकी कुछ धारा आपके मूल अधिकार को ख़त्म करती है या कम करती है या प्रभावित करती है, तो उसकी उस धारा को भी शून्य घोषित कर सकती है, बाकी को बना रहने देगा, क्योंकि बाकी तो सही है, ठीक है। अगर सब गड़बड़ है तो सबको शून्य कर देगा। ये जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 13 है। सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए अनुच्छेद 13 है। राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 ने आपको बताया कि राज्य कौन है, राज्य में कौन कौन होंगे। उसके बाद ये सभी जो आपके मूल अधिकार को हनन करेंगे, कैसे करेंगे, उसको कैसे रोका जा सकता है, ये अनुच्छेद 13 ने कर दिया। अब जो आपको मिलने वाला मूल अधिकार है, जो आपको आप धारण किए हुए हैं, राज्य ने आपको दिया है, भारतीय संविधान ने आपको दे दिया है, वे सभी मूल अधिकार निम्नवत हैं। ये हैं, देखिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मूल अधिकार आपको मिले हुए हैं जो अभी आपके संविधान में है। जब भारतीय संविधान शुरू हुआ था 1950 में, जब लागू हुआ, उस टाइम पे मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अभी कितनी है? 6। तो जो 7 मूल अधिकार थे उसमें से एक मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, और उस संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया। अब वह संपत्ति का मूल अधिकार आपका मूल अधिकार न रह करके 300A, याद रखिएगा कि 300 अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। ठीक है, यह आपका मूल अधिकार नहीं रह गया। क्यों ऐसा किया गया? इसलिए किया गया कि जब भी राज्य को ज़रूरत हो लैंड एक्विजिशन की, मतलब आपकी ज़मीन लोक कल्याण के लिए ज़रूरत में आ गई, रास्ता बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मतलब कुछ भी ऐसा काम करना है जिसके बिना, उस ज़मीन के बिना वो काम नहीं हो सकता है। ये संपत्ति, ज़मीन आपकी संपत्ति है, तो उसने क्या किया? कानूनी अधिकार बना दिया। अब आपका मूल अधिकार तो रह नहीं गया, अब वो कानूनी अधिकार हो गया, तो राज्य उसे छीन सकता है। देखिए, मूल अधिकार राज्य छीन नहीं सकता, जबकि कानूनी अधिकार राज्य छीन सकता है, कम कर सकता है। इसलिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया ताकि समय पड़ने पर आपकी ज़मीन को ले और आपको कंपेंसेशन के तौर पर कुछ पैसे आपको दे सके वो, ताकि ज़मीन के बदले आपको ज़मीन या पैसा मिल जाए। ठीक है, ज़मीन संपत्ति है, ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान पर भारतीय लोगों का, जो यहाँ के लोग हैं, संप्रभु लोग हैं, जो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा प्रभावी लोग हैं, उनका प्रभाव भी ठीक ठाक रहा है। आप इस अनुच्छेद से समझ सकते हैं, इस मूल अधिकार से समझ सकते हैं कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था ये क्यों रखा गया, ताकि उनकी संपत्ति छीनी न जा सके।
इस बात को ध्यान दीजिएगा। पर कानून बना करके इसे छीना जा सका, ताकि ये इसे 300A में रख दिया गया। अब ये मूल अधिकार तो रह नहीं गया, अब राज्य सरकार आपसे ले सकती है लोक कल्याण के बहाने। अब हम लोग इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। जैसे हम लोग अपने मूल अधिकार को मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं, ऐसे इंग्लैंड के लोगों के लिए जब मूल अधिकार की बात आई तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो भारत का मूल अधिकार है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1215 में एक सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट थे जिनका नाम था जॉन। वहाँ इंग्लैंड की जनता अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, जो प्राचीन अधिकार थे उनको प्राप्त करने के लिए सामंतों के माध्यम से अपने जो छोटे छोटे गुट थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, जो प्रभावी लोग थे, सामंतों के माध्यम से जॉन पर, कि वहाँ के सम्राट पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला। उन्हें अपनी बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया। और जब वो मजबूर हो गए तो एक प्रपत्र पर, यानी अधिकार पत्र पर, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र पर साइन किया। और वे सभी लोग अपने अधिकारों की एक लिस्ट इनको दिए कि ये हमारे अधिकार हैं जो आपको देना ही पड़ेगा। इतना मजबूर कर दिए कि जो सामंत थे यहाँ के इंग्लैंड के, उनके सारे अधिकारों को इन्हें मानना पड़ा और वह कानून का रूप ले लिया। वहाँ का वो मूल अधिकार बन गया। इसीलिए भारत के मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद, हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा कैसे की जा सकती है? अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो मूल अधिकार का उल्लंघन यदि राज्य सरकार करती है या भारत की संसद करती है या भारत सरकार करती है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 13 के तहत, जिसे आप न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे समता का अधिकार लेकर के, राइट टू इक्वलिटी को लेकर के। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।